नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये कॉर्नर का 288 गज का प्लॉट है। कॉर्नर भी है और इधर भी रोड है, साइड में इस तरफ भी रोड है और इस तरफ सामने 200 फीट एयरपोर्ट रोड है। और पीछे जो बन रहा है, ये सामने जो बिल्डिंग बन रही है, ये 5 स्टार होटल है, रेडिसन। और इस तरफ ये जो कोठी है ये बिल्कुल कॉर्नर है, यानी वो कोठी के सामने से राइट मुड़ोगे तो पीछे होटल रेडिसन आ जाएगा। और ये 1, 2 और 3 घर छोड़ के आगे 200 फीट रोड है और ये सामने इस तरफ 200 फीट रोड है। तो 200 फीट रोड फेसिंग है, कॉर्नर है, 288 गज है, पक्की रोड है इस तरफ भी इस तरफ भी, और एयरपोर्ट रोड को फेस है। अब एयरपोर्ट रोड को फेस होने का मतलब ये है कि यहाँ जो भी आप बोर्ड लगाओगे वो 200 फीट रोड से चलते चलते आपको दिखाई देगा। अब आगे ये बरम आ गई, ग्रीन बेल्ट आ गई, ये सारी की सारी ग्रीन बेल्ट रहेगी आपके आगे। तो पेड़ पौधे खुले रहेंगे, ये पेड़ लगाए हैं और भी लगा सकते हैं। तो ग्रीन बेल्ट ही होती है। अब ये ग्रीन बेल्ट को पीछे किस तरह से डेवलप किया है वो भी दिखा देते हैं। वो सामने देखें, बहुत बड़े पेड़ हैं और उन्हें बहुत सारे यहाँ पे ट्रीज लगा दिए गए हैं। तो ये ग्रीन बेल्ट को बहुत सुंदर यूटिलाइज किया गया है। अब घर के पीछे ही रेडिसन होटल के साथ में मॉल भी है, तो मॉल भी घर के पीछे आ गया। अब कुछ खाना पीना शॉपिंग करनी है तो जस्ट पैदल जाएं घर के पीछे ये। और किसी को एड्रेस देना है तो सिंपल एड्रेस है, एयरपोर्ट रोड के ऊपर न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम को जब जाते हैं तो ये सामने न्यू चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम की रोड है और रास्ते में रेडिसन होटल आएगा। उससे पहले ही हमारा मेन रोड से अंदर एंट्री पे 3rd घर है। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है। अब जब मैं इसकी प्राइस की बात करूंगा तो बहुत से ओ बोले बोले इतना महंगा, ओ जी ओ बहुत बहुत महंगा है जी, ये तो आग लगा रखी है जी, ये तो अनाप शनाप रेट मांग रहे हैं। तो रेट इसका है जी 95,000 पर गज का, 95,000 पर गज का इसका प्राइस है। ऑलमोस्ट 300 गज के आसपास, 288 गज है तो 300 गज के आसपास ही पहुंच जाता है और 3 करोड़ के आसपास का प्लॉट बन जाएगा। तो वैसे तो कम ही बनेगा, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि 280, 290 और 3 करोड़ के आसपास की इसकी प्राइस बनती है। नेगोशिएशन करने के बाद क्या होगा वो बात की बात है। तो इस पे घर बनाएंगे, 288 गज का कॉर्नर, तो तकरीबन 3.5 पौने 4 करोड़ का आपका यहाँ पे बढ़िया सा शानदार बंगला तैयार हो जाएगा, जो कि 200 फीट रोड फेसिंग होगा, कॉर्नर से तीसरा होगा, ये भी कॉर्नर होगा और पीछे आपके 5 स्टार होटल होगा, 200 फीट के बिल्कुल सामने होगा। बड़ी लंबी सी आपको ग्रीन बेल्ट मिलेगी यहाँ पे सामने। ये सारे फीचर हैं और 95,000 पर गज का रेट है। तो जिनकी जेब में भगवान ने पैसे दे दिए हैं उनको लगेगा सस्ता। जो भी मेरे जैसे स्ट्रगलिंग हैं, थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कमाने की, उनको लगेगा महंगा। अब वो कहते हैं कई बार हाथी होता है ना, वो टके का भी महंगा होता है और कई बार लाख का भी सस्ता होता है। पुरानी कहावत है। मतलब 1 पैसे का भी हाथी अगर कोई दे रहा हो और 1 पैसा भी जेब में ना हो तो कहेंगे ये बहुत महंगा है। और जब जेब में 10 लाख हो और हाथी लाख रुपए का हो, कहेंगे बड़ा सस्ता यार। तो ऐसा ही कुछ इस प्लॉट की बात है। जिनकी जेब में पैसे हैं उनको लगेगा ठीक है, लोकेशन अच्छी है, प्राइम लोकेशन है, पैसे हैं, तो उनको तो ठीक है यार, अपना घर बनाते हैं बढ़िया शानदार लोकेशन पे। तो वैसे ही लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो मेरे जैसे हैं उनको और भी बहुत कुछ है हमारी चैनल के ऊपर, अब वो वाली वीडियो देखें। फिलहाल इसको एंजॉय करें और सपना लें कि भगवान हमें भी पैसे दे तो हम भी ऐसी ही किसी शानदार लोकेशन पे अपना घर बनाएं। और मेरी तो यही दुआ है कि सारे ही देखने वाले इतने अमीर हो जाएं कि वो ऐसे घर सबके बन जाए। इसमें जाता भी क्या है। और चलिए, शुभ सोचने में तो कोई बुरी बात नहीं है, करना नहीं करना वो भगवान का काम है। वैसे भी गुरु ने सिखाया है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का पला। तो सरबत का पला मांग रहे हैं, आपको भी चाहिए ऐसा ही कुछ घर तो हमसे संपर्क करें। महंगा है कोई बात नहीं, हम सस्ता भी दिखा देंगे, वो ले लेना।
अब ऐसा ही एक शेर है, वो आपको सुनाते हैं। जान होते हुए भी बेजान बुरे लगते हैं, खुश दिल लोग परेशान बुरे लगते हैं। जान होते हुए भी बेजान बुरे लगते हैं, खुश दिल लोग परेशान बुरे लगते हैं। तेरी रहमत पे तो कोई शक नहीं मौला, तेरी रहमत पे तो कोई शक नहीं मौला। जेब खाली हो तो मेहमान बुरे लगते हैं, जेब खाली हो तो मेहमान बुरे लगते हैं। और उस शख्स को इस तरह जीत के हारा है हमने, उस शख्स को इस तरह जीत के हारा है मैंने, कि अब मुझे खेल के मैदान बुरे लगते हैं, कि अब मुझे खेल के मैदान बुरे लगते हैं। तो चलिए, जेब खाली हो तो मेहमान बुरे लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सबकी जेबें भरी रहें और सबको मेहमान अच्छे लगें, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जब मेहमान मैं आपके घर भेजता हूँ तो वो मेरी रहमत होती है, मैं उसको कुछ देने के लिए भेजता हूँ। वो खाने नहीं आता है, वो अल्लाह से आपको कुछ दिलाने आता है, जो मेहमान होता है। तो अतिथि देवो भव, हमारे संस्कृत में भी ये शब्द है कि जो मेहमान होता है वो देवता होता है। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप जैसे मेहमान हमारे दफ्तर में भी आएं और हमसे मिलें भी। लेना नहीं लेना एक अलग बात होती है, लेकिन मिलना मिलाना, और जब आप आएंगे मेरे ऑफिस में तो कुछ ना कुछ बरकतें लेके आएंगे, कुछ ना कुछ नेमतें लेके आएंगे। तो आइए, मैं इनवाइट कर रहा हूँ आपको, आइए मेरे ऑफिस में, जो भी मेरे पास है तिल फुल आपकी सेवा के लिए वो परवान करें और बैठ के बातें करें। उम्मीद करते हैं ये इनविटेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप आएंगे, चाहे प्रॉपर्टी लेने आएँ, चाहे बातें करने आएँ, जैसे भी आएँ ज़रूर आएँ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।